स्टोरी ऑफ बुक, किताबों की कहानी। किताब की वो इतिहास जिसमें किताब की शुरुआत कैसे हुई और किताब में छिपे कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आज तक आप अवगत नहीं हुए। कुछ किताब ऐसे भी है जिसके पीछे की सच्चाई आपको काफ़ी चौंका सकती है। वैसे किताब हमारी सबसे अच्छे दोस्त होने के साथ हमारी शिक्षक जैसी भी होती है, जो जिंदगी के हर पड़ाव में साथ देती है, हमें रास्ता दिखाती है ताकि हम किसी गलत राह पर न चल जाए। आज हम उस सदी में जी रहे हैं जहाँ की सभ्यता पत्थरों पर लिखने से लेकर के ई बुक पर आ गई है। तो आखिर बुक की शुरुआत हुई तो हुई कैसे? अच्छा, जब हम किताबों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है किताबों में लिखी उन लिखावटों की। आखिर वो कौन सी लिखावटें थी, या फिर किस तरीके से लिखी गई होगी दुनिया के सबसे पहली शब्द। आज से लगभग 5000 साल पहले लिखने की शुरुआत सांकेतिक भाषा से हुई थी। सांकेतिक भाषा का मतलब हाथों के जरिए दी गई संकेत को चित्र के रूप में लिखने की कला को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद ही मिस्र में अपने बातों को लिखने के लिए वर्णमालाओं का प्रयोग होने लगा। उस समय कागज या पन्ने की खोज तो नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे, पत्थरों और मिट्टी के बने स्लेटों पर एक खास किस्म की पेन से लिखा करते थे। फिर कई सदियों के बाद लोगों ने लकड़ी की बनी स्लेट पर मोम की परत को चढ़ाकर उसमें लिखने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 10वीं सदी में पहली बार कागज का उपयोग किया गया, जिसे पपायरस कहते हैं। इसे पपायरस नाम एक पौधे से मिला है। यह वही पौधा है जिससे कागज बना था। आपके सामने जो पौधा दिख रहा है, इसका नाम पपायरस है, जिसके नाम पर उस समय कागज का नाम रखा गया था। यह कागज काफी मोटा हुआ करता था। इस पेपर की एक खासियत है, आज के पेपर जिस प्रोसेस से बनता है, यह उस प्रोसेस से तो बिल्कुल नहीं बना था। इस पेपर को बनाने के लिए बुनाई की जाती थी, जिस तरह एक टोकरी को बनाने के लिए किया जाता था। वैसे इस पेपर का ज्यादा उपयोग तो नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ सालों बाद लोगों ने जानवरों के खाल पर लिखना शुरू कर दिया था। इसमें हिरन और भेड़ का खाल का उपयोग ज्यादा होने लगा। 5वीं शताब्दी में किताबों ने प्राचीन युग से आधुनिक युग की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, जिसमें पन्नों को सूखी पत्तियों से बनाया जाता था। क्योंकि जो भी चीज इससे पहले लिखने के लिए बनाई गई थी, जिसमें शब्दों को लिखकर संग्रहित किया जाता था, उनमें किताबों की भांति बहुत सारे पन्ने नहीं हुआ करते थे। किताबों की इस खोज के दरमियान मुझे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिनसे यह साबित होता हो कि बाइबल दुनिया का सबसे पहला किताब है। पर शायद कई ईसा पूर्व बाइबल एक ऐसी किताब थी जिसे सबसे अधिक खरीदी गई थी। यही कारण था कि दुनिया में सबसे पहले व्यवस्थित किताब इसे ही माना जाता है। किंतु इसकी भी कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है कि बाइबल ही दुनिया की सबसे पहली व्यवस्थित किताब थी। आज जिस किस्म के पन्ने हम देखते हैं, उनके बनने की शुरुआत 105 ईस्वी के करीब चीन में हुई थी। लेकिन उस समय इनका उपयोग वस्तुओं को बांधकर और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी किताब दुबई में है, जिसमें कुछ 429 पन्ने हैं। वैसे तो आज के युग की किताबों में पन्नों की संख्या 500 से भी अधिक है, किंतु इस किताब की वजन लगभग 1500 केजी तक है। इस किताब को रोम में बनाया गया था, जिसे रोम से दुबई ले जाने में काफी मुसीबतों के साथ साथ ना जाने कितने पैसों का खर्च हुआ होगा। जब यह किताब रोम से बनकर दुबई गई, तब से रोम के लोगों में किताबों के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई। उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से किताबों को लिखा करते थे। मेरे शोध के अनुसार 377 ईस्वी तक रोम में 28 पुस्तकालय बनाई जा चुकी थी। शायद 19वीं शताब्दी में भाप से चलने वाला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ हो, जो 1 घंटे में 1100 पेपर शीट को छाप सकता था। समय के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस में भी कई बदलाव आए। इनके बदलाव के कारण किताबों की दुनिया बदल गई। इसका ही एक रूप हमारी आज की किताबें हैं। इस संसार में हर वस्तुओं के 2 पहलू, पुस्तकें जिन्हें मनुष्य के सच्ची मित्र कहते हैं, तो वहीं उनका भी अपना एक अलग ब्रह्मांड है। कई पुस्तकें प्रेरणादायक तथा हमारे विचारों का मंथन करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परंतु पुस्तकों के संसार में कुछ किताबें ऐसे हैं जिनका संबंध शैतानी दुनिया के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी युक्त है। हो सकता है कि कई लोग वर्तमान युग में इन किताबों को श्रापित किताब की संज्ञा देने में सहमत ना हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ा जरूर हैरान कर सकता है। कहानी 240 पन्नों वाली एक रहस्यमय किताब की।
ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही रहस्य हैं 240 पन्नों की एक किताब की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस किताब को हाथों से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा गया है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इस किताब को वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के चित्र बनाए हुए है। इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे के चित्र बने हुए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधों से एकदम मेल नहीं खाते। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास बात तो पता नहीं चल पाया, किंतु इतना जरूर पता चला है, इस किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में है। द ग्रैंड ग्रिमायर। यह किताब अपने आप में ही एक रहस्य है। इस किताब में काला जादू से संबंधित सभी जानकारी है। ऐसा मान्यता है कि 1512 ईस्वी में इस किताब को लिखने वाला लेखक एक शैतान के गिरफ्त में था। इस पुस्तक में जितने भी सामग्रियां बताई गई है, वह शैतान और रहस्यमय ताकतों को भस्म करने की तरकीब पर आधारित है। फिलहाल इस किताब को मंत्र उच्चारण के बाद इसे एक गुप्त तिजोरी में बंद करके रख दिया गया है, क्योंकि द ग्रैंड ग्रिमायर को पूरा पढ़ने वाले इंसान को अपनी आत्मा को शैतान के हवाले करना पड़ता था। कोडेक्स गीगास। शैतानों की उपासना करने के लिए प्रेरित करने वाली यह किताब काफी वक्त में 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब के सारे पन्ने चमड़े के बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सन्यासी द्वारा एक राजा के मठवासी प्रतिज्ञा को भंग होने के कारण राजा ने उस सन्यासी को जीवित चुनवाने का दंड सुना दिया था। इस दंड से बचने के लिए सन्यासी ने राजा को वचन दिया कि वह मठ को गौरवान्वित करने वाली एक किताब रात भर में लिख देगा, परंतु समय पर काम पूरा ना होता देख उसने शैतान को प्रसन्न करके पूरा लिखने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन इस काम के बदले शैतान ने सन्यासी से उसके प्राण ही छीन लिए। पंद्रहवीं सदी में एक अब्राहम नाम का व्यक्ति था, जिसने यह किताब एक जादूगर की बातों से प्रभावित होकर लिखा। इस किताब के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि एक बार अब्राहम इजिप्ट में एक जादूगर से मिला, जिसने उसे शैतानी और तिलिस्म ताकतों के बारे में बताया। उसके बाद ही अब्राहम ने इस किताब को लिखा। इस पुस्तक में मृत लोगों को वापस जीवित करना, हवा में उड़ने, आत्माओं से बात करने के तरीके एवं दुनिया में छिपे खजानों के गुप्त स्थानों के बारे में बताया गया है। अब्राहम का मानना था कि हम मनुष्य के भीतर एक अनदेखा शैतान समाया हुआ है। इस पुस्तक में उसी शैतान से रूबरू होने की विधि के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट करें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज्ञा दीजिए ताकि मिल सके आपको किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।